मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन दिव्य ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह परमात्म प्रकाश ग्रंथ है और इसकी 61वीं गाथा की चर्चा गुरुदेव श्री के प्रवचन में कल प्रारंभ हुई थी और आज के प्रवचन में भी उस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा आई है और 62 नंबर की गाथा का भी शुभारंभ गुरुदेव ने यहाँ किया। आज जो चर्चा आई उसमें से अपन थोड़ा देखते हैं। विषय इस गाथा का इस प्रकार है कि जैसे कि कहा था कि ये जीव को संसार के कारण रूप या संसार में जो परिभ्रमण का कारण है उसकी 4 दोहा और उसके फल रूप 4 दोहा यहाँ इस स्थल पर कहेंगे। तो उसी संदर्भ में ये चर्चा चलती है। तो कहा कि यह जीव के सम्यक्त आदि 8 गुण जो सिद्धों को प्रकट है वे संसार अवस्था में आच्छादित हैं अथवा कि अप्रकट हैं और वे गुण सिद्धत्व में प्रकट होते हैं। तो कहा उनके नहीं प्रकट हैं तो गुणात्मा के स्वभाव हैं तो उनकी प्रकटता नहीं है तो उसमें निमित्त रूप से 8 कर्मों का संयोग जो है अथवा उदय है उसके कारण से यह 8 गुण प्रकट नहीं है ऐसा निमित्त पर से कथन किया। तो उसका ही यहाँ खुलासा चलता है और ये भी चर्चा कल अपन ने देखी थी किस कर्म के कारण कौन से गुण का अप्रकटपना है। यहाँ से देखते हैं जहाँ प्रवचन प्रारंभ हुआ पहले पैराग्राफ की अंतिम 3 लाइन यहाँ से अपने को दिशा मिलेगी पूरी गाथा की। देखो 16वीं गाथा को यहाँ याद किया प्रवचन सार की कि द्रव्य और भाव घाती कर्म यानी द्रव्य घाती कर्म और भाव घाती कर्म 2 प्रकार से हैं। ऐसा वहाँ 16वीं गाथा प्रवचन सार में ये बात ली है। वहाँ भी केवल ज्ञान की प्रकटता होने में वह स्वयंभू है ये चर्चा वहाँ पर आई है। उसी संदर्भ में यहाँ कहते हैं कि वहाँ कहा गया है 16वीं गाथा प्रवचन सार कि द्रव्य घाती कर्म और भाव घाती कर्म है ना। ये अपने को निमित्त नैमित्तिक समझना है क्योंकि यहाँ क्या कहा गया 61 नंबर गाथा में कि जो आत्मा के सम्यक्त आदि केवल दर्शन केवल ज्ञान आदि केवल सुख केवल वीर अवगाहनत्व सूक्ष्मत्व और अगुरु लघुत्व
ये जो भाव की प्रकटता संसार अवस्था में नहीं है, यानी ये अप्रगट है, तो ऐसे अप्रगट भाव होने का कारण द्रव्य कर्म को कहा, तो द्रव्य घाती कहलाएगा। जिन कर्मों के निमित्त से जीव की ये अवस्थाएं सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल वीर्य आदि ये प्रकट नहीं है, इसमें यह द्रव्य कर्म निमित्त कहलाए, तो ये द्रव्य घाती हुए। तो द्रव्य घाती निमित्त है, तो निमित्त क्या है कि भाव घाती, क्योंकि वे गुण अप्रगट हैं, तो उनकी अप्रगटता यानी उन गुणों की प्रकटता का घात यहाँ भाव में हो रहा है जीव के। तो दरअसल में तो जैसे नई प्रकट है सम्यक्त या केवल दर्शन, केवल ज्ञान इत्यादि, तो वे प्रकट नहीं है, तो पर्याय में प्रकट नहीं है, और पर्याय में प्रकट नहीं है तो पर्याय में घात है, तो पर्याय में घात है, उसका नाम भावघाती, और उसमें द्रव्य कर्म निमित्त हैं, सो वे द्रव्य घाती। ये बात यहाँ ली देखो, ये घाती द्रव्य है वह कर्म है, यानी द्रव्य घाती जिसको कहा वह कर्म पुद्गल को। जहाँ से प्रवचन शुरू हुआ है ना, वहाँ पहले ही पैराग्राफ की 7वीं 8वीं लाइन है, देखो अंतिम लाइन पहले पैराग्राफ। तो जो द्रव्य घाती कर्म है पुद्गल कर्म, और भाव घाती क्या कि स्वयं अपने से अपनी पर्याय में अपनी पर्याय का घात करता है। द्रव्य का घात होता नहीं, गुण का घात होता नहीं, तो किसका घात करता है कि अपनी पर्याय में अपनी पर्याय का घात करता है स्वयं से। इसका नाम भावघाती। तो अपने परिणाम में घात हुआ, इस अपेक्षा भावघाती। गुण की प्रकटता नहीं हुई तो ये गुण की अप्रकटता, और निमित्त द्रव्यघाती कर्म। इस प्रकार से अपने को यहाँ समझना है कि जो निमित्त की चर्चा की है वह निमित्त रूप से ही है, उससे यहाँ जीव की पर्याय में घात हुआ है अथवा गुणों की अप्रकटता है, ऐसा नहीं है। आगे अपन बढ़ते हैं और हाँ, तो अपने ही भाव नाम पर्याय, अपने ही पर्याय में स्वयं के भूल से, अपराध से, दोष से, तो दोष भी पर्याय का, अपनी पर्याय में पर्याय से ही पर्याय का घात किया है। वो दोष रूप पर्याय से वर्तमान प्रकट पर्याय में किसका घात किया है कि वर्तमान पर्याय का घात, उसका नाम भावघाती। ख्याल आया ना? इसको और सरल समझना है, अपन ने विस्तार से समझ लिए। जीव के परिणाम में हीनी अवस्था भावघाती, और उसमें निमित्त जो पुद्गल कर्म वो द्रव्यघाती। सरल से जो अपनी पद्धति अपने को ख्याल में है उससे आगे चलते हैं। वो किस कर्म से क्या ढक रहा है वो अपन कल चर्चा कर चुके, इसलिए आगे आते हैं। और ये पेज नंबर आ गया है 164, नीचे की 3 पंक्तियाँ देखो, यहाँ से ही देखना, बल्कि वो जो 3 पंक्तियों वाला पैराग्राफ है उसके थोड़े ऊपर से अपन यहाँ से देखते हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, कर्म की शैली में ऐसा कहा जाता है। कैसा कहा जाता है कर्म की शैली में? कि जीव की परिणति में जो कुछ हीन दशा है, अप्रकटता है, वह उसमें कर्म निमित्त है, अथवा हीन दशा है, विकारी भाव है, मलिनता है,
अपूर्णता है, इसमें द्रव्य कर्म निमित्त है, ये कर्म की शैली का कथन। अब स्वभाव की शैली भी ऐसा ही कहती है समय सार आदि ग्रंथ में। स्वभाव की शैली क्यों ऐसा कहती है? क्योंकि जीव का ऐसा स्वभाव नहीं कि वह अपूर्ण रहे, जीव का ऐसा स्वभाव नहीं कि वो विकार को करे। तो स्वभाव जो है वो परिपूर्ण है, निर्विकारी है, पवित्र है, शुद्ध है। ऐसे स्वभाव को बताने के लिए, उसकी मुख्यता से प्रतिपादना के लिए ये कहते हैं कि जो पर्याय में विकार है वह पुद्गल कर्म का कराया है, जीव का नहीं। बात एक की एक लगेगी, लेकिन दोनों ही शैली का फर्क, दोनों की विवक्षा फर्क, और दोनों में सिद्ध क्या करना है उसका फर्क। जो कर्म शैली में जीव की पर्याय दिखाना है निमित्त के द्वारा, निमित्त का ज्ञान कराते हुए जीव की पर्याय में अपूर्णता या विकार आदि है, उसको सिद्ध करना है। ये कर्म सिद्धांत की शैली। और अध्यात्म की शैली में, स्वभाव की मुख्यता में, वहाँ विकार कर्म का कराया हुआ है, पुद्गल का व्याप्य है, कर्मजन्य है, ये वाली बात बताकर स्वभाव की पवित्रता सिद्ध करना। दोनों में फर्क है। दोनों को एक खाते में ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कि उसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी कि स्वभाव की पवित्रता दिखाने को विकार पुद्गल का कहा था, अथवा पुद्गल से उत्पन्न हुआ कहा था, और उसको तुम सर्वथा पुद्गल का मान लोगे तो फिर अभी क्या तुम्हें दूर करना है? यदि दूर नहीं करना है तो क्या प्रकट करना है? यदि प्रकट भी नहीं करना है तो फिर तो तुम यहाँ अभी भगवान जैसे सुख को भोग रहे होगे। तो फिर दुख दूर करने का उपाय क्यों कर रहे हो? इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं दुख दूर करने का उपाय नहीं कर रहा। भले उल्टा करे, सीधा करे, प्रति समय दुख दूर करने के उपाय में हम लगे हुए हैं। तो तुम फिर दुख दूर करने का उपाय क्यों कर रहे हो, जबकि दुख या कि विकार पुद्गल ने कराया है? हमने तो कुछ किया नहीं, तो किया नहीं तो हमारे में है ही नहीं। जब हमारे में है नहीं तो दूर करने का उपाय क्यों? तो पहले समझना कि विकार अपनी परिणति में भावघाती रूप, जो अभी चर्चा करी, उसमें कर्म सिद्धांत कहेगा कि उसमें निमित्त पुद्गल कर्म है। तब स्वभाव की मुख्यता में कहेंगे कि यद्यपि विकार मेरी पर्याय में मुझसे हुआ है, तथापि वह मेरा स्वभाव नहीं, इसलिए जिसके लक्ष्य से हुआ उसका जानो। दोनों शैली में फर्क आया। ये देखो, ये यहाँ गुरुदेव कहते हैं 95 नंबर गाथा समय सार की याद करी कि पुद्गल परिणाम को पुद्गल परिणाम करता है। यानी पुद्गल परिणाम किसे कहा? राग देश को। राग देश का कर्ता कर्म है, वहाँ ऐसा आया। अध्यात्म ग्रंथ समय सार में दृष्टि प्रधान प्रयोजन परक जो ग्रंथ है समय सार, उसमें ये वाली बात आई। समय सार में ऐसा आया और गोमठ सार में ऐसा आया कि जो जीव के राग देश मलिन परिणाम हैं, उनका कर्ता कर्म है। निमित्त से कहा, निमित्त है ना, तो निमित्त को बार बार निमित्त नहीं कह के कर्ता ही कह दिया है। आगम में कर्ता कर्ता ही कह दिया है। ये कहा ना कि लंबा लंबा करते हो, अभी अपन ने सुना लंबा लंबा करते हो, तो लंबा करेंगे तो इतना कहना पड़ेगा जितना अभी अपन बात कर रहे हैं कि जीव की पर्याय में स्वयं उसकी योग्यता से उत्पन्न हुआ
जो विकारी परिणाम है वह जीव का ही परिणाम है, वह जीव की अवस्था में भाव घाती रूप भाव है, उसमें पुद्गल कर्म निमित्त है, कर्ता नहीं। इतना लंबा कहेंगे। इसी को संक्षिप्त में आगम में लिखते हैं कि जीव की विकारी परिणाम का अथवा गुणों की अप्रगटता का कर्ता या उसके कारण, कर्म के कारण वह प्रकट नहीं होती। संक्षेप कहें, देखो गोमठ सार में क्या कहा कि अपनी हीन पर्याय के काल में निमित्त कौन है यह बतलाया है। समय सार में स्वभाव शक्ति गुण कोई राग करने का नहीं यह बतलाया है। इसलिए गुण का धारक ऐसा गुणी उसका व्याप्तपना स्वभाव का होता है। ये स्वभाव ही उसके भावों में व्यापक है और वह उसमें व्यापक है और स्वभाव उसका व्याप्त है। व्यापक स्वभाव और व्याप्त पर्याय निर्मल व्याप्त स्वभाव पर्याय होती है। उसे विकारी पर्याय व्याप्त नहीं, यानी विकारी पर्याय इस पवित्र शुद्ध जीव का वीतराग स्वरूप जीव का कार्य नहीं है, ऐसा निकाल डालने के लिए स्वभाव का शरण लेकर जिसे स्वभाव की पर्याय प्रकट हुई तो स्वभाव की पर्याय नाम निर्विकारी अतीन्द्रिय आनंद रूप पवित्र पर्याय, वह निर्मल पर्याय आत्मा का कार्य है और रागादि भाव आत्मा का कार्य नहीं है, ऐसा समय सारजी में कहा। व्याप यानी कार्य, उसका राग का कार्य स्वभाव का कार्य नहीं, ऐसा सिद्ध किया है। क्योंकि आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं, शक्तियाँ अनंत हैं, साधारण असाधारण गुण आत्मा में अनंत हैं। साधारण असाधारण माने सामान्य विशेष, समझ में आया? उसका भी आएगा अभी साधारण का। साधारण यानी अस्तित्व आदि ऐसे गुण भी आत्मा में अनंत और असाधारण ज्ञान आदि भी अनंत हैं। साधारण भी अनंत असाधारण भी अनंत हैं। उसका हीन आदि का कार्य गुण स्वयं करता है। अपने को ये लाइन खास देखना है। उस अनंत गुण है ना, तो अनंत गुणों में जो हीनपना है वो पर्याय में है, गुण में नहीं। गुण तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला भाव है। अब जो पर्याय में हीनपना है वो गुण का कार्य है। वो गुण ने स्वयं उस कार्य रूप से वह गुण परिणमा है। पुद्गल कर्म ने नहीं कराया और पुद्गल कर्म हीनता से नहीं परिणमा, ये कहना है। हीन आदि का कार्य गुण स्वयं करता है, उसे निमित्त से किया, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। अब इतनी सब चर्चा का लाभ क्या अपन ने करी, क्यों करी? गुरुदेव श्री ने ये क्यों अपने को बताई बात कि यहाँ जो इस गाथा में ये कहा कि सम्यक्त केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल वीर, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व और अगुरुलभत्व, ऐसे 8 गुण सिद्ध भगवंत को प्रकट हुए। संसार अवस्था में इनका अप्रगटपना है, तो अप्रगटपने में कर्म निमित्त है, ऐसा कथन किया है ना। तो कर्म के कारण, तो ऐसा इसमें कथन आया कि मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के कारण जीव को सम्यक्त नहीं हुआ या प्रकट नहीं हुआ, ऐसा कहा। तो क्या समझना इसमें? बस अपन इसलिए ये सारी चर्चा करी, क्या समझना इसमें? एक अपन मिथ्यात्व की ही बात लेते हैं, उस पर से ही सब समझ लेंगे। मिथ्यात्व रूप परिणति जीव की वर्तमान है कि नहीं है? अच्छा, ये जो पर्याय में मिथ्यात्व चल रहा है, ये इसका कारण शास्त्र में कहा कि मिथ्यात्व मोहिनीय कर्म का उदय, उसके कारण जीव की परिणति में सम्यक्त का अप्रगटपना है और मिथ्यात्व रूप अपराध पर्याय में बरत रहा है। ठीक है। अब यहाँ
पहली बात कि मिथ्यात्व का प्रवर्तन पर्याय में है कि हाँ है। दूसरी बात, ये मिथ्यात्व का प्रवर्तन अपनी पर्याय में है कि मिथ्यात्व मोहिनीय नामक पुद्गल कर्म की पर्याय में है? अपनी पर्याय में है। तो अपनी पर्याय में होने वाला विपरीतता का अथवा हीनता का भाव अपने कारण से होएगा कि अन्य द्रव्य के कारण से? तो अपने कारण से होगा। तो मिथ्यात्व रूप परिणमन जो विपरीत अवस्था रूप भाव है वह अपनी पर्याय में अपने अपराध से स्वयं से हुआ है। तो जब यह यहाँ हुआ है तब निमित्त रूप कहा जा सके ऐसा दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है तो उसको निमित्त से बताया जाता है। बस इतना। जैसे सूरज के उगने से कमल का फूल खिल गया, तो कमल का फूल किसने खिलाया? स्वयं से खिला है, और सूर्य का उदय उसमें निमित्त है। ऐसे ही बस। अब यहाँ पर दूसरी बात जो चर्चा सारी आई कि ये जो मिथ्यात्व रूप परिणमन अपनी पर्याय में है, क्या यह कर्म से तो नहीं हुआ, अपने ही अपराध से हुआ है? तो क्या यह मेरा त्रिकाली स्वभाव है अथवा कि ये पर्याय में विभाव और विपरीत भाव रूप परिणमन है? विपरीत भाव रूप परिणमन है, स्वभाव तो नहीं है। यदि ये मेरा स्वभाव होता तो सिद्धों के भी मिथ्यात्व पाया जाता। तो सिद्धों के मिथ्यात्व नहीं है, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये मेरा स्वभाव रूप भाव नहीं है। तो स्वभाव रूप भाव नहीं है, इसकी सिद्धि करने के लिए ये परिणति में जो मिथ्यात्व है वह मेरा भाव है ही नहीं। अब दूसरी विवक्षा का दूसरा पहलू कि मिथ्यात्व रूप भाव। देखो अभी क्या सिद्ध किया था? मिथ्यात्व रूप भाव मेरा है, मेरी परिणति में मेरे दोष से उत्पन्न हुआ है और उसमें मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का उदय है, ये बात कही थी। अब कहते हैं कि वह मेरा स्वभाव नहीं होने से वह मेरी पर्याय में ही नहीं है। तो मेरी पर्याय में नहीं है तथापि उस मिथ्यात्व का बोध करो, जानो। तो कहा कि वह मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का परिणाम है, मेरा नहीं। ये स्वभाव की मुख्यता से स्वभाव को सुरक्षित रखने की शैली और वह कर्म को निमित्त बताकर जीव के वर्तमान परिणाम का ज्ञान कराने की शैली, दोनों में फर्क है। इसलिए ये चर्चा अब अपन इसलिए इतनी बात गहराई से विचार कर रहे हैं कि वो जो 8 कर्मों का 8 गुणों की प्रकटता से जो संबंध स्थापित किया है वो निमित्त रूपता से किया है। आप सर्वथा मत मान लेना कि वे कर्मों के कारण मेरा कार्य अटक गया है, मेरे सम्यक्त क्यों नहीं होता। भाई साहब, अब जब तक मिथ्यात्व मोहिनी का उदय है हम क्या कर सकते हैं? मिथ्यात्व मोहिनी कोई दिन हमें छुट्टी देगा तो हो जाएगा। तो इस भुलावे में नहीं रहना है। आ गई ना बात समझ में? आगे चलते हैं। देखो वो सिर्फ देखो उसमें सिद्धत्व का घात है, बस इतना ही पकड़ना है। नहीं, उनका कुछ नहीं है, लेकिन पर्याय किसकी है? असिद्धत्व की। बस इतना। असिद्धत्व की पर्याय तो उनकी है ना। अरिहंत भगवान की वर्तती हुई पर्याय में असिद्धत्व का भाव परिणमित है, वो तो उनका ही भाव है ना। तो असिद्धत्व को भी सिद्धत्व के प्रकट नहीं होने की अपेक्षा घाती शब्द से भी जान सकते हैं। यद्यपि कि भाव घाती का जो प्रयोग है
वो विकारी यानी मोह राग देश की पर्याय के संदर्भ से मुख्यता से वही है, मुख्यता से वही है। लेकिन जब अपन सिद्धत्व से सीधी बात कर रहे हैं और अरिहंत को भी संसार अवस्था में देख रहे हैं, तो उस अपेक्षा से वो जो असिद्धत्व का परिणमन है ना, तो योग का है, असिद्धत्व का है, तो इनको वो परिणमन उनका ही है, तो उसमें निमित्त रूप कर्म गिना जाएगा। हाँ बस, लेकिन परिणमन उनका ही है। असिद्धत्व का भाव है कि नहीं, बस इतना। असिद्धत्व उनके ही भाव में परिणमित है, और वह जब अभाव हो जाता है असिद्धत्व के परिणमन का, तो सिद्धत्व प्रकट होता है। और भी चर्चा भी इसमें देखेंगे। देखो, 8 गुण 8 कर्मों से ढक गए, इसलिए ये जीव संसार में भ्रमा, यानी मुख्यतः तो संसार में भ्रमित जीव को लेना है। पर एक अपेक्षा उसमें अरिहंत को सिद्धत्व नहीं है, वो इतना ख्याल में पेटे में रख लेना। पेटे में, पेटे समझते ना, पेटा साइड में रख लेना। वो बात, मूल बात तो परिभ्रमण करते हुए संसारी और सिद्ध के बीच की है ना। जब कर्म का आवरण मिट जाता है, ये निमित्त से कथन है। स्वयं जब भाव कर्म का नाश करता है, तो द्रव्य कर्म का नाश होने की योग्यता ही उसकी नाम द्रव्य कर्म की होती है। उसके क्रम में, किसके क्रम में? पुद्गल कर्मों के क्रम में द्रव्य कर्म को अकर्म होने की अवस्था की योग्यता ही उसके समय की होती है। यहाँ आत्मा स्वभाव का आश्रय लेकर दशा का माने पर्याय में वर्तते हीन भाव का नाश करे, अर्थात हीनपना उत्पन्न ना हो। देखो, नाश करने की भी व्याख्या समझो। नाश करने, जो पर्याय उत्पन्न हो गई उसे तो नाश किया नहीं जा सकता, लेकिन अगली वैसी ही पर्याय उत्पन्न ना हुई तो उसका नाश किया या हुआ, ऐसा कहने में आता। ये बात ध्यान रखना। जो उत्पन्न हो गई उसको कौन नाश करे? वो तो स्वयं एक समय में नाश को प्राप्त होगी। लेकिन जैसे राग अनादि से अविरल रूप से निरंतर चला आया है, वो अविरल रूप से चला आया राग एक एक समयवर्ती है। वो राग का अगली पर्याय में जब स्वभाव का आश्रय लिया तो राग उत्पन्न नहीं हुआ, तो राग का नाश किया, ऐसा कहने में आएगा। यहाँ स्वभाव के आश्रय से फिर अर्धविराम कोमा, उग्र पुरुषार्थ से स्वयं का आश्रय किया। यहाँ उग्र पुरुषार्थ क्यों लिया? साथ में सिद्धत्व की बात कहना है। स्वयं का आश्रय लिया इसलिए उसके प्रमाण में हीन दशा या विपरीत दशा उत्पन्न नहीं होती, उसका इसने नाश किया, ऐसा कहा जाता है। और उसके नाश में कर्मों का अभाव और नाश नहीं हुआ था, तब कर्मों का सद्भाव निमित्त रूप से कहा जाता है। ऐसी बातें सब। और देखो, थोड़ा थोड़ा ही है। एक चर्चा ये आई थी, गुरुदेव ने कहा था, ये जो यहाँ पर कहा ना, तात्पर्य ये है कि सम्यक आदि निज शुद्ध गुण स्वरूप जो शुद्धात्मा है वही उपादेय है। ये बात आई ना भावार्थ रूप से। तो और ये जो 8 गुण कहे, सम्यक, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल वीर, अवगानत, अग्रलगत और सूक्ष्मत, ये 8 गुण जो कहे, तो ये गुण नहीं है, ये हैं पर्याय। तो प्रश्न किया यहाँ कि साहिब सम्यक आदि को तो गुण कहा, शब्द तो गुण शब्द कहा है। तो गुरुदेव ने कहा गुण भी कहा जाता है और पर्याय भी कहा जाता है। अब गुण पर्याय को गुण भी कहते हैं और गुण को पर्याय भी कहते हैं, ऐसी भी विवक्षा है। सहवर्ती पर्याय वे गुण हैं, क्रमवर्ती पर्याय वे पर्याय हैं। सहवर्ती गुण और क्रमवर्ती गुण ऐसा भी कह देते हैं, ऐसा भी कह देते हैं।
लेकिन यहाँ क्या कहना है वो समझे कि पर्याय को गुण भी कहते हैं। भगवान को 8 गुण प्रकट हुए वे पर्याय हैं, क्योंकि प्रकट हुए, बस यहाँ से पकड़ना, प्रकट हुए, गुण प्रकट नहीं होते। गुण तो अनादि अनंत एक रूपता से रहते हैं, तो गुण प्रकट नहीं होते, गुण तो त्रिकाली रहते हैं। प्रकट होती है, आवृत होती है, यानी ढकती है, ढकाती है, आवरण होता है, वह पर्याय है। गुण तो त्रिकाल एक रूप है, त्रिकाल गुण प्रकट नहीं होते, गुण को आवरण नहीं होता, गुण तो अनादि अनंत ऐसे के ऐसे हैं। तो जो प्रकट हुआ वो पर्याय है, और जो प्रकट नहीं था वो भी पर्याय थी। सम्यक्त प्रकट नहीं था, केवल ज्ञान प्रकट नहीं था, केवल दर्शक प्रकट नहीं था, सूक्ष्मत्व अज्ञानत्व अगुरु लघुत्व प्रकट नहीं था, वो नहीं था वो भी पर्याय थी, और अब प्रकट हुआ सो वो भी पर्याय है। गुण तो अनादि अनंत ऐसे के ऐसे हैं, पर्याय में आवरण है अपनी अशुद्धता के कारण। किसकी अशुद्धता? पर्याय की अशुद्धता। गुण अशुद्ध है नहीं, द्रव्य अशुद्ध है नहीं, पर्याय में अशुद्धता है। पर्याय की अशुद्धता पर्याय में पर्याय के कारण से, पर्याय शुद्ध हुई तो पर्याय में पर्याय की शुद्धता पर्याय से प्रकट हुई। केवल ज्ञान भी गुण नहीं पर्याय है। मुमुक्षु ने कहा सिद्ध को 8 गुण प्रकट होते हैं, ऐसा आप कहाँ से लाए? तो गुरुदेव ने कहा कि एक सूर्य सिंह क्षुल्लक थे, वे कहते थे समकित को तुम पर्याय कैसे कहते हो? आगम में तो समकित को गुण लिखा है, तुम पर्याय कैसे कहते हो? थोड़ी चर्चा है, संक्षेप में बोल देता हूँ, मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा। भूलेश्वर के मंदिर में मिले थे तो बोले कुछ नहीं, फिर उनने पत्रिका में छपवाया, है ना, क्या छपवाया कि समकित को यह कांजी स्वामी या सोनगढ़ वाले पर्याय कहते हैं, जबकि आगम तो समकित को गुण कहता है, ऐसा उन्होंने लिखा। तब गुरुदेव ने कहा ये कोई तत्व का मूल अभ्यास होता नहीं, क्रिया कांड में चढ़ गए बाहर में, ये त्याग, ये करना और मूल वस्तु की खबर नहीं, मूल वस्तु की भूमिका होती नहीं और वृक्ष रोप दिया। समकित बिना चारित्र वृक्ष होता नहीं। फिर टोडरमल जी का संदर्भ लिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है कि वस्तु की स्थिति की मर्यादा कितनी, जो त्रिकाली अपना यह चिदानंद वीतराग भगवान है उसकी तो जहाँ दृष्टि हुई नहीं, और व्रत आदि के वृक्ष उगे कहाँ से, उसमें चारित्र आया कहाँ से? समझ में आया। लोग ऐसा कहते हैं कि सोनगढ़ ने ये नया मार्ग निकाला है, परंतु ये आचार्य भगवंत मुनिराज और ज्ञानी धर्मात्मा क्या कहते हैं वो तो समझो। यानी मूल तत्व के अभ्यास बिना ये जीव मूल तत्व के अभ्यास से तो रहता है दूर, और कर्णानुयोग का यदि अभ्यास करता है तो निमित्ताधीनता से ग्रसित हो जाता है, अथवा चरणानुयोग का अभ्यास करता है तो एक कर्तृत्व में चढ़ जाता है और मूल तत्व की खबर नहीं लगती, है ना। इसलिए पंडित जी ने भी लिखा और भी ज्ञानियों ने कहा कि सभा में द्रव्यान योग वांचना चाहिए। जब द्रव्यान योग के द्वारा द्रव्य गुण पर्याय का यथानुरूप जैसा स्वरूप है वैसा जानकर समझकर अपने स्वभाव का आलम्बन लेकर जब स्वरूप की प्रतीति हो जाए तो बुद्धि की निर्मलता के लिए यदि चाहे तो कर्णान योग, चरणान योग आदि ग्रंथों का अभ्यास करे। लिखा है कि नहीं लिखा? अब सुनो, जिसको दृष्टि हो गई, जिसको स्वरूप की प्राप्ति हो गई, उसे कर्णान योग के अभ्यास के लिए टीचर नहीं चाहिए पड़ता। चरणान योग के अभ्यास के लिए कोई उसे जरूरत नहीं है गुरुगम की, समझना पॉइंट। और द्रव्यान योग बिना गुरुगम के समझ नहीं आता।
क्योंकि द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा है अद्भुत। उसको समझने के लिए 61 की हुई 62 भी अपन थोड़ी देख लेते हैं, कल इस पे चर्चा चलेगी। 171 पेज है। विषय कसाहिम रंगियम ते अणुआलगंति जीव पैसे हम मोहिय हम ते जिणकम भणन्ति। विषय कषायों से रंजित जीवों के आत्म प्रदेशों में जो परमाणु बंधते हैं उनको जिन देव कर्म कहते। आगे नाम इस गाथा में बहुत अच्छी चर्चा है, समझने जैसी। देखो, विषय कसायों में लीन जीवों के जो कर्म परमाणुओं के समूह बंधते हैं वे कर्म कहे जाते हैं। कर्म किसे कहना है ना, कर्म किसे कहना बहुत गंभीर बात है, आगे पढ़ेंगे अपन। अभी थोड़ा उसकी दिशा पकड़ते हैं कि कारमाण वर्गणाएं तो इस लोक में ठसाठस भरी हुई है। ठसाठस इस लोक में कारमाण वर्गणाएं माने कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता वाले परमाणु इस लोक में ठसाठस है। सो वे कर्म नहीं कहलाते, वे कर्म नहीं कहलाते। एक बात। फिर ये जीव के सातावेदनीय, जीव का असातावेदनीय, जीव का ज्ञानावरणीय, जीव का दर्शनावरणीय, तो ये कहाँ से आया? देखो भैया, कर्म तो पुद्गल के हैं और उसमें भी ऐसा कहना इस जीव के ज्ञानावरणीय, इस जीव के दर्शनावरणीय, ये कहाँ से बात खड़ी होती है? भाई ये कुर्ता का कपड़ा हमने खरीदा, हमने सिलवाया, हम उपयोग करते हैं तो कहो हमारा कुर्ता। लेकिन कारमाण वर्गणाएं तो बिना खरीदे, बिना लाए, बिना बुलाए जो आकर के यहाँ रही हैं कर्म रूप परिणमित होकर, उनको इस जीव का ज्ञानावरणी, इस जीव का दर्शनावरणी, इस जीव का वेदनी आदि कैसे कहा? विचार तो करना चाहिए ना, है कि नहीं? तो उसके लिए जिम्मेदारी निमित्त नैमित्तिक संबंध से समझ में आएगी। जीव कर्म नहीं बांधता। पहले एक बात ये लिख लो और अंडरलाइन कर लो। दूसरी बात कि जो जीव विषय कषायों में परिणमित है, तो लीन शब्द लिया यहाँ, विषय कषायों में लीन जो जीव है उसके विषय कषाय रूप परिणाम के निमित्त से कर्म परमाणु यानी कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप 4 प्रकार के बंध भाव से बंधती है। बंधती कर्म में है, जीव में नहीं, समझते जाना। उन 4 प्रकार हैं प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। ये 4 प्रकार से जो बंध हुआ तो वो इस जीव का क्यों कहलाया? इस जीव का इसलिए कहलाया कि जैसे ये कुर्ता मैंने मेरे पैसे से खरीदा तो मेरा कहलाया। इस जीव के विषय कषाय के परिणाम के निमित्त से उन पर्टिकुलर कर्मों का 4 प्रकारता से परिणमन हुआ, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव। ये 4 प्रकार जो उसका परिणमन हुआ, इसलिए वो जीव का कहलाया, इस जीव का कहलाया। जिस जीव के राग परिणाम का उसमें निमित्तपना है। अब निमित्तपना है तो निमित्त होने के लिए क्या किया इसने? कि निमित्त होने के लिए ये किया कि उस ही समय, एक ही समय में
जीव का जो परिणाम उसके लिए अनुकूल कहा जा सके वो परिणाम था, और उसके अनुरूप वहाँ कर्म में कर्म का बंध 4 प्रकार से हुआ। इतना संबंध है बस, तो उसको कर्म कहते हैं। देखो, कर्म परमाणुओं के समूह जब विषय कषाय में लीन जीवों के बंधते हैं, माने जीवों के परिणाम के निमित्त से जो कर्म परमाणुओं के समूह कर्म रूपता से कर्म में बंधते हैं, वे कर्म कहे जाते हैं। ये मामला थोड़ा अपने को समझने का है, क्योंकि स्वाधीनता वाला जो सिस्टम है वो बना के रखना है, इससे उससे, उससे इसका और उससे इसका, ये वाली बात से अपने को अपनी स्थिति का और अपनी सत्ता का स्वाधीनपना ख्याल में नहीं आएगा। देखो, अन्वयार्थ विषय कषायों से रागी मोही जीवों के जीव प्रदेशेषु, जीव के प्रदेशों में। अब जीव के प्रदेशों में आ गए कर्म। जीव के प्रदेश में कैसे आ सकते हैं? जीव का प्रदेश तो स्वयं क्षेत्र है, उसमें पर क्षेत्र या पर वस्तु कैसे आ सकती है? कि नहीं आ सकती, लेकिन आकाश के जिन प्रदेशों में जीव का विस्तार है, उन्हीं प्रदेशों में वे कर्म परमाणु जीव के परिणाम का निमित्त पा करके प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप से कर्म रूप परिणमित हो करके वहां रहे हैं। इतना ये सबको बिल्कुल छुट्टा छुट्टा देखोगे तो समझ में आएगी। लेकिन अब देखो, आगम में या विवेचना में ऐसा ही कहेंगे। देखो क्या कहा है, विषय कषायी रंजितानाम मोहितानाम जीव प्रदेशेषु ये अणव लगंती। जीव के प्रदेशों में जो परमाणु लगते हैं, बंधते हैं, जीव के प्रदेशों में आ गए। अब विचार करना पड़ेगा यहाँ पर रुक करके कि जीव के प्रदेश में आ कैसे सकते, क्यों नहीं आ सकते? कि तीसरी गाथा याद करो, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, आलिंगन करता है, स्पर्श करता है। अन्य द्रव्य का कोई उसमें पर्याय, गुण पर्याय कोई इसमें आ सकता नहीं। फिर ये क्या कि ये, और एक क्षेत्र अवगाही कहा कर्म को, अरे शरीर को भी एक क्षेत्र अवगाही। ये कर्म तो चलो तुम्हें दिखते नहीं, हमें दिखते नहीं, ये तो दिखता है ना, ये दिखता है और एक दिन ये यहीं रह जाएगा और जीव चला जाएगा, ये भी दिखता है। तो एक क्षेत्र अवगाही का अर्थ क्या होता है, ये बिल्कुल फिक्स कर लो। एक क्षेत्र अवगाही, एक क्षेत्र अवगाही दो वस्तु होती नहीं, पहले एक सिद्धांत। एक क्षेत्र अवगाही दो वस्तुएं नहीं होती, पहले सिद्धांत रखो। फिर एक क्षेत्र अवगाही जो ग्रंथों में आगम में आचार्यों ने कहा, उसका अर्थ क्या कि आकाश का समान क्षेत्र जिसमें एक द्रव्य का विस्तार और आकाश के उन्हीं प्रदेशों में दूसरे द्रव्य का विस्तार हो, तो उन दो द्रव्यों को एक क्षेत्र अवगाही कहा जाता है। पहले ये समझना कि एक क्षेत्र अवगाह में दो द्रव्य नहीं होते। पहले तो ये क्यों कि सबके स्वयं चतुष्टय न्यारे न्यारे, सबका स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव, अपना अपना। तो जो जीव के प्रदेशों में परमाणु लगते हैं, बंधते हैं, उसका अर्थ है जिन आकाश प्रदेशों में जीव का विस्तार है, उन्हीं आकाश प्रदेशों में आकर के वे कर्म परमाणु चार प्रकार के बंध रूपता से परिणमित हुए और उसमें जीव का परिणाम निमित्त है विषय कषाय का।
विषय कसाई रंजितानाम मोहितानाम, उसका परिणाम निमित्त है। वहाँ आकाश का समान क्षेत्र है, कर्म कर्म रूप से परिणमित होकर स्वयं क्षेत्र में समान क्षेत्र में रहे हैं, और जीव अपने स्वयं क्षेत्र में आकाश के उसी क्षेत्र में रहा। तो इसको कहते हैं बंधुवन। गुरुदेव नहीं होते तो फिर अपनी तो बहुत बुरी दशा होती, सच्चाई तो ये है। गुरुदेव यदि नहीं मिलते हमें तो वो ही दशा होती जो पहले भी अनंत बार हमें मनुष्य भव मिला और बात पल्ले नहीं पड़ी। तीसरी गाथा का जितना सुंदर अर्थ गुरुदेव ने 19 बार तो सभा में किया और सैकड़ों बार अन्य ग्रंथों की स्वाध्याय में उसको संदर्भ में लिया, सैकड़ों बार। और तीसरी गाथा अपन कहते हैं, कई बार चर्चा में बात आई कि जिन शासन का ध्वज है उसकी छांव में ये सारा तत्व ज्ञान पल्लवित हो रहा है, प्रचारित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है और सच्चाई उसकी सामने आती है। तीसरी गाथा समय सारथी की है ना, उसका सार ये, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं। उन परमाणुओं के स्कंदों को, नाम समूहों को जिनेंद्र देव कर्म कहते हैं। ये कर्म कहलाया। भावार्थ, शुद्ध आत्मा की अनुभूति से भिन्न जो विषय कषाय लो, विषय कषाय का भाव जो जीव की परिणति में है वो शुद्ध आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। 50 से 55 गाथा, 29 कचरे के बोल उसमें आता है ना, सब आते हैं, वर्णादि वर्ण रस गंध आदि ये सब आए। फिर उसकी चर्चा करते करते बहुत उसमें गुण स्थान, मानना स्थान, जीव स्थान आदि ये सब मेरी अनुभूति से भिन्न है। तो ये रागादि विषय कषाय ये मेरी जो शुद्धात्मा की अनुभूति उससे भिन्न है। अब उससे भिन्न है जो विषय कषाय के परिणाम, उनसे रंगे हुए, उनसे कौन रंगा हुआ है। इसमें एक शब्द रंजिता नाम शब्द आया है, मूल सूत्र में भी है, देखो, विषय कषायम रंगीयहम, रंजित, रंजित शब्द आया ना, तो रंगे हुए आत्मज्ञान के अभाव से। अब इसको जरा वाक्य को ऐसा करो, आत्मज्ञान के अभाव से शुद्ध आत्मा की अनुभूति से रहित, शुद्ध आत्मा की अनुभूति से भिन्न जो विषय कषाय, उनसे रंगे हुए, उपार्जन किए हुए, उनसे जो विषय कषाय से रंगे रहे, तो उपार्जन कमाई क्या हुई कि मोह कर्म आदि, और मोह कर्म के उदय से परिणित हुआ जीव, मोह कर्म के उदय के निमित्त से जीव अपने अपराध से आत्मज्ञान के अभाव रूप में वर्तता हुआ, शुद्ध आत्मा की अनुभूति से वंचित रहता हुआ, वह रागी द्वेषी मोही संसारी जीव है। वह रागी द्वेषी मोही संसारी जीव उनके कर्म वर्गणा योग्य जो पुद्गल स्कंद है, जीवों के, यहाँ रोक दो बात को, फिर कहा जो कर्म वर्गणा योग पुद्गल स्कंद हैं, वे ज्ञाना वर्णादि 8 प्रकार कर्म रूप होकर परिणमते हैं। कौन के? इतनी बात पहले 3 पंक्ति में आ गई कि आत्मज्ञान के अभाव में जो पड़े हुए हैं वे शुद्ध आत्मा की अनुभूति से वंचित हैं, इसलिए उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति से भिन्न जो विषय कषाय के भाव हैं उनसे वे रंगे हुए हैं।
तो ऐसे रंगे हुए जीव ने क्या कमाया अनादि से कि मोहनीय आदि कर्म मुख्य लिया, और उसके निमित्त से यह रागी द्वेषी मोही होता हुआ। निमित्त में मोह कर्म का उदय देखना और उपादान में अपने शुद्धात्मा की अनुभूति का अभाव देखना। तो ये रागी द्वेषी मोही संसारी जीवों के यहाँ रोक दो। कौन आया कि कर्म वर्गणा योग जो पुद्गल स्कंद हैं वे ज्ञानावरणादि 8 प्रकार कर्म रूप होकर परिणमते हैं। अब आगे उदाहरण देते हैं। ये समय सार जी में भी आया उदाहरण बंद अधिकार में। जैसे तेल से शरीर चिकना होता है और धूल लगकर मैल रूप होकर परिणमती है। तेल लगा है शरीर पर, धूल आई, चिपक गई। अब देखो, अब पॉइंट पकड़ना है इसमें। तेल लगा है शरीर पर, धूल आकर के लग गई, वो धूल नहीं कहलाती, मैल कहलाती। बात समझ में आई? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तेल लगा है शरीर पर, धूल आई और आकर के चिपक गई वहीं। अब वो धूल कहलाती है कि मैल कहलाती है? तो जो कर्म वर्गणा योग पुद्गल परमाणु हैं वे इसके मोह राग देश रूपी तेल के कारण, चिकनाई, मोह राग देश की स्निग्धता, उसके कारण वहीं उसी क्षेत्र में आकर रह गए, सो वे कर्म कहलाते। अब ये मैल लगा ना यहाँ, तो ये मैल है, ये मैल मेरा कहलाता है, आपका नहीं। किसका कहलाया? मेरा कहलाया। इधर लगा है इसलिए, और इसके ही तेल के निमित्त से वो धूल आकर के चिपकी और मैल हुई। पूरा नक्शा आ गया ख्याल में कि नहीं आ गया? जीव का कैसे कहलाया, वो पॉइंट पकड़ना है तो वो पुद्गल का। जीव का कैसे कहलाया कि ये तेल मेरे ही शरीर पे था ना, तो धूल तो पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। अब वो धूल आकर के चिपक गई, वो चिपक गई तो धूल वो मैल कहलाई। ऐसे ही कर्म वर्गणा रूप परिणमने योग परमाणु पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं। ये जीव के जब मोह राग देश रूपी रंजित पना है वो इसका तेल है, और वे आकर के यहाँ रह गए सो वे मैल रूप परिणम गए, यानी कर्म रूप परिणमित हो गए। सो ये मैल किसका कहलाता है? मेरा कहलाता है। ऐसे वो जीव के कर्म कहलाते हैं। ये वाली बात है। जैसे तेल से शरीर चिकना होता है और धूल लगकर मैल रूप होकर परिणमती है, वैसे ही रागी द्वेषी मोही जीवों के विषय कषाय दशा में पुद्गल वर्गणा कर्म रूप होकर परिणमती है। जो कर्मों का उपार्जन करते हैं वे वही, अब अनादि से जीव ने क्या किया? कर्मों को उपार्जित किया है। तेल लगा के घूम रहा है अखाड़े में, वहाँ तो अखाड़े का उदाहरण दिया ना, तो अखाड़े में युद्ध कर रहा है, कसरत व्यायाम, तो उसने तेल लगा के कर रहा है, तो उसने क्या उपार्जित किया? मैल। तो ये जीव विषय कषाय से रंजित होकर के इस जगत में परिभ्रमण कर रहा है, तो क्या उपार्जन किया? कि कर्म। तो कर्मों का उपार्जन जिन्होंने किया है वही जब वीतराग निर्विकल्प समाधि के समय कर्मों का क्षय करते हैं। मेल लग गया है आपके, तो निकालोगे कि नहीं? कौन निकालेगा? अपन ही निकालेंगे। ऐसे कर्मों का क्षय करते हैं तब आराधने योग्य है, यह तात्पर्य हुआ। ये चर्चा 62 की आई, इस पर कल गुरुदेव का व्याख्यान चलेगा, अपन देखेंगे।
ज्ञान गोष्ठी का एक प्रश्न बहुत गंभीर है और 2 दिन से रुका है, अपन देखते हैं। देखो संक्षेप में ही है। 592 क्रमबद्ध का अपना अधिकार चल रहा है और उसमें ये प्रश्न आया है कि क्रमबद्ध के वास्तविक रहस्य को न समझने वाला अज्ञानी, अज्ञानी है ना वो तो क्रमबद्ध के वास्तविक रहस्य को नहीं समझने वाला अज्ञानी क्रमबद्ध के गीत गाते रहने पर भी क्या भूल करता है। 3 प्रश्न बचे हैं इस अधिकार के, तीनों महत्वपूर्ण हैं। क्रमबद्ध के गीत गाता है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी, वीरा रे अनहोनी होसी नहीं कबहू काहे हो तधीरा रे। ये तो बहुत पुरानी बात चली आई है। फिर गुरुदेव ने जरा इसका स्पष्टीकरण, देखो ये सर्वज्ञ की साक्षी से क्रमबद्धता की बात नई नहीं है, यहाँ पर है कि नहीं। सर्वज्ञ की साक्षी से ये बात बहुत पहले से चली आई है, पहले से माने अनादि से, और अभी अपन लोगों के बीच भी ये बात पहले से है। और कार्तिकेय अनपेक्षा की 321, 22, 23 गाथा है, उसमें जिस जीव का जिस क्षेत्र में जिस निमित्त से इस प्रकार का वर्णन है ना, उसमें भी क्रमबद्धता की बात आती है। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया कि गुरुदेव ने समयसार, प्रवचनसार आदि ग्रंथों के आधार से उसका आंतरिक मर्म खोलकर अपने को बताया। तो वस्तुओं के, पदार्थों के परिणमन की क्रमबद्धता का सिद्धांत वस्तु स्वरूप के आधार पर सिद्ध किया या अपने सामने प्रकट किया। सर्वज्ञ की साक्षी से तो बात चली ही आई थी, लेकिन वस्तु स्वरूप के पक्ष से, वस्तु स्वरूप की तरफ से ये बात गुरुदेव ने प्रकट की। तो अपने को भी वह क्रमबद्ध की बात पहले से भी मालूम थी, सर्वज्ञ की साक्षी वाले सिद्धांत से, और जब गुरुदेव ने प्रकट की तो और अपने को स्पष्ट हुई। लेकिन स्पष्ट होने पर भी अभी क्या भूल रह गई कि अपन क्रमबद्ध के गीत तो गाते हैं। अब भैया जो होना है वो निश्चित है ना, कोई बदल नहीं सकता। इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र बदलने में समर्थ नहीं है, आदि इत्यादि बहुत प्रकार से। और अपनी दैनिक जीवन के, प्रतिदिन के जीवन में जो आकुलताएं आकर के सामने खड़ी हो जाती हैं, उनका अपन इस प्रकार से समाधान करने की चेष्टा भी करते हैं। होता है कि नहीं होता वो बात अलग है। अब देखो उत्तर, ये क्रमबद्ध के गीत गाता है फिर भी क्या भूल करता है। तो गुरुदेव फरमाते हैं, एक तो इस प्रकार कहता है कि पर्याय को क्रमबद्ध स्वीकार करने से नियतवाद हो जाता है। तो नियतवाद यदि हो जाएगा तो फिर वह निमित्ताधीनता है वो इसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मानता है कि जैसा निमित्त मिलता है वैसा कार्य होता है। तो क्रमबद्ध मानेंगे तो फिर वो निमित्त का सिस्टम बिगड़ जाता है इसका। दूसरा कहता है कि क्रमबद्ध में मेरे राग आना ही था सो आ गया। ये दोनों ही जीव भूल में है, मिथ्या दृष्टि। एक क्रमबद्ध को सुनकर मानकर भी निमित्ताधीनता नहीं छोड़ता, एक क्रमबद्धता के सिद्धांत के आधार पर कैसे भी विषय कषाय के तीव्र आदि राग को, वह तो क्रमबद्ध में आना था सो आया है, मैं क्या करूं, ऐसे करके स्वच्छंदता का पोषण करता है। सो दोनों ही जीव भूल में हैं, मिथ्या दृष्टि है। दोनों ने मिथ्यात्व को पुष्ट करके निगोध का मार्ग अपनाया है। जिसकी दृष्टि में क्रमबद्ध यथार्थ रीति से बैठ गई है, उसकी दृष्टि पर्याय से हटकर आनंदमय आत्मा के ऊपर है। ये पॉइंट है।
जिसको अपना यह चैतन्य स्वरूपी वीतराग चिदानंद भगवान दृष्टि में आया नहीं, उसको अपने स्वभाव का निर्णय नहीं, उसको सर्वज्ञ का निर्णय नहीं, उसे पर्यायों की क्रमबद्धता का भी निर्णय नहीं है। तो जिसको क्रमबद्धता का निर्णय है, वास्तविक रीति से बोलने का, धारणा का नहीं, वास्तविक निर्णय जिसको है, उसको उसकी दृष्टि अपने स्वरूप पर लगी हुई है। उसके क्रमबद्ध में अब राग आता क्रमबद्ध ही है, उसके क्रमबद्ध में राग आने पर भी वह उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है। अब देखो, मात्र ज्ञाता रहना और पहले निगोद के मार्ग को अपनाने वाले में, दोनों में क्या फर्क है? राग तो दोनों के क्रमबद्धता में ही आया है। फर्क ये है कि वो होते हुए राग का राग करता है, होते हुए राग में लिप्त रहकर कहता है कि अब ये ही राग आना था, सो आया है। और धर्मी जीव जिसकी दृष्टि स्वभाव पर है, वह ऐसे राग को जानता हुआ, वेदता हुआ, राग को राग जानता है, राग के राग में नहीं प्रवर्तता। फर्क हो गया ना दोनों में। ज्ञानानंद स्वभाव की दृष्टि पूर्वक जो राग आता है, वह राग दुख रूप लगता है। तो दुख रूप लगता है, एक थोड़ी सी बात विचार में लेना। ज्ञानी को, धर्मात्मा को, चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती को मुख्य लेकर कहते हैं कि जब उसे राग दुख रूप लगता है, तो हलवा खाने का राग आता है, तो जल्दी क्यों कहता, जल्दी लाओ। सुनो, राग आसक्ति वश आता है, अस्थिरता में आता है, लेकिन सुख स्वरूप तो यह चिदानंद वीतराग भगवान ही है। राग सदैव दुख रूप है, ऐसी दृष्टि बरतती है। समझ में आई ना बात? नहीं तो अभी उसमें भ्रम खड़ा हो जाएगा। दृष्टि में तो निरंतर दुख रूप लगता है। अरे भगवान की भक्ति दुख रूप लगती है। सुनो, सौधर्म इंद्र जो भगवान के जन्म के समय सारा उत्सव मनाता है, तांडव नृत्य करता है, 1000 नेत्र बनाकर प्रभु की, वो बाल तीर्थंकर की मनोहारी छवि को देख देख कर थकता नहीं, उसे दुख रूप लगता है राग। आप कहोगे कि ऐसे कैसे दुख रूप लगता है? तो 1000 नेत्र बना के काय को देख रहे हो? जो 2 हैं उनसे देखो, काम आगे बढ़ाओ। आसक्ति है और तीव्र है, लेकिन दृष्टि में राग दुख रूप ही है। यह बात, यह दृष्टि, यह धारा निरंतर वर्तती है। और ऐसे जीव ने ही क्रमबद्ध को यथार्थ माना है। वह जीव उस आनंद के साथ जब अपने राग रूप दुख का मिलान करता है, तब उसे प्रतिभासित होता है, अरे यह राग दुख रूप है। इस प्रकार क्रमबद्ध को मानने वाला आनंद की दृष्टि पूर्वक राग को दुख रूप जानता। देखो आ गई बात यशवंत भाई, आनंद की दृष्टि पूर्वक राग को दुख रूप जानता है। आनंद का अंदर स्वाद निरंतर जारी है, उस आनंद के सामने उसे राग दुख रूप ही भासित होता है। उसके राग की मिठास उड़ गई है। जिसे राग में मिठास पड़ी हुई है और पहले जिसे अज्ञान दशा में राग को टालने की चिंता थी, वह भी क्रमबद्ध का पाठ पढ़कर मिट गई। पहले इतना तो चिंतित रहता था कि ये राग टले, वीतरागता प्रकट हो, राग को टालना है, राग कैसे टले, वो भी इसका छूट गया। अब तो राग अपने क्रमबद्धता में आता है, वो आएगा, आने वाला, कौन रोके? इंद्र नरेन जिनेन समर्थ नहीं है।
तो इसने क्या किया कि राग का कारण क्या और वीतरागता का कारण क्या, इसका इसने वास्तव में कोई निर्णय नहीं किया। और क्रमबद्ध का पाठ पढ़कर यह प्रमादी होकर के अपने विषय कषायों के पोषण में ही लगा रहा। मिथ्यात्व की पुष्टि ही हुई है, मिथ्यात्व तीव्र ही हुआ है। राग मेरा नहीं ऐसा भले कहे और आनंद स्वरूप की दृष्टि न हो तो उसने मिथ्यात्व की वृद्धि ही की है। भाई ये तो कच्चे पारे जैसा वीतराग का सूक्ष्म रहस्य है। कच्चा पारा होता है ना, तो कच्चे पारे का कोई यूं ही सेवन कर ले तो मृत्यु को प्राप्त हो, लेकिन कच्चे पारे का यथाविधि शोधन करके उसका सेवन करे तो वह जीवन देने वाली औषधि सिद्ध हो। तो ये वीतराग प्रभु का मार्ग, वस्तु का स्वरूप, ये मोक्ष मार्ग की धारा, एक मोक्ष मार्गी की परिणति में बहती हुई दोनों धाराओं की जो प्रवृत्ति है, इसको समझना कच्चे पारे जैसा है। अंतर में पचाए तो वीतरागता की पुष्टि हो, और उसका रहस्य ना समझे तो उल्टा मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है। शेष चर्चा है।